न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जब से आप चेयरमैन बने हैं, आपने कुरंगी के लिए क्या कारकर्दगी की है, ज़रा वो तफसील से बताएं। देखिए, हमने तो 19 जून को जब हमने यहाँ का कुरंगी टाउन का एज ए मैंने टाउन चेयरमैन और मेरे वाइस चेयरमैन जरीन नवान ने वाइस चेयरमैन का हलफ लिया था, तो हमने पहले दिन ही ये तय की थी कि कुरंगी के अंदर वो हम काम करेंगे जो काम होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह, और उसी पे हम अमल पैरा हैं, उस वादे पे कुरंगी की आवाम से। आपने देखा है कि पूरे कराची के अंदर जिस तरह कुरंगी टाउन में काम हुआ वो तारीखी काम हुआ है। हमने पहले दिन से ही हमने ग्रीन एंड क्लीन कुरंगी टाउन का कॉन्सेप्ट दिया लोगों को, और उस पर हमने काम किया। और आपने देखा कि कुरंगी के अंदर ग्रीनरी के हवाले से हमने 3 पार्क तकरीबन हमने डेवलप करके बना के ज़ीरो से वो आवाम के लिए खोल दिए। हम ग्रीन बेल्ट्स पे काम कर रहे हैं, हम रोशन कुरंगी के ऊपर काम कर रहे हैं, हम कचरे के ख़िलाफ़ हमने बेहतरीन सी कैंपेन चलाई सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ मिल के। आप देखेंगे पहले कचरा कुंडियाँ होती थी हर गली मोहल्लों के अंदर, हमने कचरा कुंडियों की तादाद कम कर दी है। ये सबसे बड़ी वजह है कि हमने एक यकसुई के साथ, क्योंकि मैं एज ए कुरंगी, मैं बाय बर्थ कुरंगी से हूँ, मुझे पता है कुरंगी के मसाइल क्या है। मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं ग्रास रूट का वर्कर हूँ पीपल्स पार्टी का। मैं समझता हूँ कुरंगी के मसाइल क्या है। तो मेरी क़यादत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी क़यादत में मुझ पर एतमाद किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरंगी के अंदर हमने 120 के करीब कमो बेश हमने गलियाँ पक्की करवा चुके जो पेवर ब्लॉक की है, और तकरीबन 28 के करीब बड़ी और छोटी बड़ी सड़कें डामर वाले रोड की हम बना चुके हैं, और तकरीबन 40 से 50 हज़ार रनिंग फुट हमने पाइप सीवरेज के डाल चुके हैं। इसी तरह ऐसे आबादियों में जब पानी नहीं आता, जैसे अल्लाह वाला टाउन है जो UC2 का इलाका है जहाँ सालों से पानी नहीं आ रहा, वहाँ पर हमने पानी की एक लाइन दी है चेंज का कनेक्शन, जिसके अंदर 2000 घर फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ नलों में पानी अब आ रहा है। इसी तरह आप देखेंगे हमने नासिर फुटबॉल स्टेडियम का मेयर कराची ने इफ्तिताह किया है। आपने देखा अल्लाह वाला टाउन का डबल रोड हमने बना के दिया है। इसी तरह अब UC8 को हमने मॉडल UC का दर्जा देने जा रहे हैं। इसी तरह UC10 के अंदर हमने जो तरक्याती कामों का जाल बिछाया वो पिछले 35 साल में कोई नहीं कर सका, वहाँ पर हमारा चेयरमैन हबीब बंगर है। UC9 के अंदर हमने तरक्याती काम किए। इसी तरह हमारे जो मुखालफिन की UCs है, जो जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ जीते हैं, वहाँ पर भी हमारे काम चल रहे हैं। हमने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि हमने कुरंगी की खिदमत करनी है। कुरंगी की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों पर भरोसा किया है, एतमाद किया है। हमारे चेयरमैन के वो अल्फाज इलेक्शन से पहले के चेयरमैन ने कराची की आवाम को आवाज़ लगाई थी कि आप कराची के लोग पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दें, बाकी ज़िम्मेदारी मेरी है, उसके आपके मसाइल को हल करना है। मैं समझता हूँ कि मैं खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो की साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपने कुरंगी के अंदर। उनका कहा हुआ एक एक अल्फाज इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे, हम काम करके दिखाएंगे, क्योंकि काम ही पीपल्स पार्टी कराती है। आप देखें कुरंगी के अंदर 8000 रोड देख लें जो रीहैबिट हुआ है, 12000 रोड देख लें, 3 ब्रिजेस देख लें, अभी कुरंगी क्रॉसिंग का एक जो नदी का पुल बन रहा है ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। आप देख लें कि इंडस के अंदर इंडस हॉस्पिटल में सबसे बड़ी जो चैरिटी है वो सिंध गवर्नमेंट करती है, जो पूरे पाकिस्तान के लोग आके वहाँ पर उससे फ़ायदा लेते हैं, फ्री में वहाँ पर आपको लोगों को तिब्बी सहूलत दी जा रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें वोट दें बाद में हम काम करके देंगे, हम कहते हैं कि पहले हमसे काम ले लें उसके बाद हमें वोट दे दें। तो यही वजह है कि आज कराची के अंदर हमने कुरंगी के अंदर हमने एक सीट जीती है सूबाई असम्बली की PS 95 की, फारूक इवान साहब की सूरत में हमें लोगों ने जीत की सूरत में हमें दी है, और ये हमारा काम कहता है। और सर दूसरी बात ये है कि डकैतियों की वारदातें बहुत हो रही हैं, आपके इलाके का क्या? देखिए बिल्कुल इसमें आपने बात सही की है। हमने बड़ी कोशिश की है और कोशिश भी की है। हमने महिला कमेटियाँ हमने एक्टिव कर दी हैं, और हमने कहा है पुलिस को, इंतज़ामिया को कि आप इसने चेकिंग का भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसने चेकिंग होगी। आप रेंजर्स से भी हमने दरख्वास्त की है कि आप, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस की जो इलाके फोर्सेस डिपार्टमेंट है, जितने रेंजर्स है, पुलिस हो गई, वो अपना काम कर रहे हैं, मगर हम गैर आबाद जो लोग हैं जो कराची में और सिंध के अंदर आए हुए हैं उनसे हमें बड़ा खदशा है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि मकान जिसको हम किराए पे ले वो उसका पूरा डेटा जमा कराएं थाने के अंदर, उसको यकीनी बनाएं। और उस पर भी हमने देखा है कि पिछले दिनों रेंजर्स ने भी सख्तियाँ की हैं, पुलिस ने भी सख्तियाँ की हैं, मगर वो नाकाफ़ी है। हमें आवाम को भी अपना हिफाजत करना पड़ेगी, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज को अपना पूरा काम करना पड़ेगा। जैसे पहले हमने इनका खात्मा कर दिया था, ये जितने भी स्ट्रीट क्राइम होते थे, अब मैं समझता हूँ पुलिस पे काम कर रही है, कोई रिशफल किए SHOs DSP, मैं समझता हूँ कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और सर जो नए काम जो आपने जो करने वाले हैं उनका ज़रा बता दें कि कौन कौन से काम करने वाले हैं। देखिए, नए काम तो हमने एक बड़ा हमारा विज़न जो है बिल्कुल वाज़ेह है कोरंगी के आवाम के लिए। हम कोरंगी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कोरंगी का तोहफ़ा देने जा रहे हैं, जो हमने इलेक्शन में वादा किया था। हम एक डिग्री कॉलेज गर्ल्स बनाने जा रहे हैं, जो UC2 के अंदर हमने उसकी संग बुनियाद हमने रखवाई थी इलेक्शन से पहले, वो हम इंशाल्लाह बनने जा रहा है। एक हमने बॉयज़ 100 क्वार्टर डिग्री कॉलेज तकरीबन बन चुका है, उसका स्टाफ भी हमने हायर करवा दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इंशाल्लाह इस साल उसमें एडमिशन होने जा रहे हैं कोरंगी के नौजवान बच्चों के। हम IT की क्लासेस का हमने बंदोबस्त किया है कोरंगी, लांडी, शाह फैसल और मलिर के बच्चे बच्चियों के लिए। हम 15,000 बच्चे बच्चियों का टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह अगले महीने, आप देखेंगे। उसमें से 5,000 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और फ्री IT के क्लासेस करवाएंगे, और उसको इंशाल्लाह साल के अंदर वो बच्चे कंप्लीट फिर IT के हवाले से वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हम बहुत जल्द ईदगाह ग्राउंड का कोरंगी को ब्यूटिफिकेशन में हम एक तोहफ़ा देने जा रहे हैं कोरंगी के आवाम के लिए, जो इस दफ़ा हमने ईद की नमाज़ भी हमने वहाँ पढ़ी है और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हम उसका भी इंशाल्लाह हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं और लोगों के लिए खोलने जा रहे हैं आवाम के लिए। इसी तरह हमारे हर UC के अंदर एक इंशाल्लाह क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, ताकि हम UC की एक क्रिकेट टीम बनाने जा रहे हैं। हमने हमारा यूथ काउंसलर जो TMC का है वो उसको लीड करेगा। आप देखेंगे नौजवान बच्चे बच्चियों के अंदर भी हम उसको एक बेदारी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक शऊर इंशाल्लाह उसका डेवलप करेंगे। तो ये सारे काम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है जो हम करने जा रहे हैं। जैसा कल आपने देखा कि भुट्टो साहब की बरसी का जो जलसा था लाड़खाना में, उसमें CM साहब ने वाजे किया है कि जो बिलावल साहब के 10 नुकात हैं इंशाल्लाह हम सिंध के अंदर हम वो 10 नुकात पे काम करेंगे, और 10 नुकात के मतलब सिंध के लोगों को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा।